करनी कवाली, लियोन मेसी की रवानी जैसे मेरी है जवानी, लियोन मेसी की रवानी जैसे मेरी है जवानी, मुझ पे दौर में उछाल दो रोनाल्डो, 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 रोनाल्डो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम। आप देख रहे हैं पब्लिक डिमांड और ये है नूरा सिस्टर्स। मैं हूं आपका होस्ट मोहसिन अब्बास हैदर। क्या हो रहा था? उठो। मुझसे पहले तुम लोग शो पर आ जाती हो। कवालों को ऐसे बदतमीजी से नहीं उठाते, आराम से कहती हैं उठिए जनाब, और वो खुद ब खुद उठ जाते हैं। अच्छा ओके, ये हो क्या रहा था? असल में ना मोहसिन, ये फीफा वर्ल्ड कप की एंडिंग सेरेमनी के लिए हमने आइटम तैयार किया है। इसमें हम रोनाल्डो और मेसी को घेरेंगी भी, माफी चाहती हूँ, ट्रिब्यूट पेश करेंगी। और मैसी ने कोई आम ना समझना, हाँ। साड़ी मैसी दा मुंडा जी। वेट, आप लोगों को फीफा वालों ने अप्रोच किया है? जी तो और क्या, उनके चक्कर में तो हमने इतना मैसी घी खा लिया है। उन्होंने भले नहीं बुलाया, हमें तो तैयारी रखनी चाहिए ना। यस। नूरा फातेही आउट और नूरा फातेही इन। जानू मोहसिन, हाँ जी। मेरा तो ड्रीम है कसमें, क्या? बकिंगम पैलेस के रॉयल इवेंट पे परफॉर्म करूं। अबे मोहसिन, ये अपना टैलेंट जाया करते हो, मतलब हमें क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते? हमारे साथ काम करोगे तो तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारा नाम होगा तो हमें दाम मिलेंगे, हमें दाम मिलेंगे तो फिर मीठे आम मिलेंगे। असल में ना दीदी की ऑफर को समझो मोहसिन। हाँ। हमें एक मेल कवाल की जरूरत है, और तुम्हारे साथ हम तीनों की तीनों बहुत कंफर्टेबल रहती हैं। अच्छा देखिए नूरा सिस्टर्स, मैं तो कवाली नहीं करता, लेकिन मेरे पास आप लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है। आज के जो हमारे मेहमान हैं वो एक कंप्लीट पैकेज है एंटरटेनमेंट का। अच्छा। कॉमेडियन वो हैं, कवाली वो करते हैं, और साथ ही साथ हैंडसम भी हैं। कौन आ रहा है? बब्बू राणा everyone! कदी ना हो जुदा तोड़ी ना साथ मेरा जानिया है हानिया बब्बू राणा साहब। थैंक यू मोहसिन भाई, बहुत शुक्रिया। एंड पब्लिक डिमांड जिंदाबाद। हाँ, ये हुआ। लेकिन मोहसिन बड़ा ट्विस्ट पैदा किया आज आपने। आपने तो अनाउंस किया बब्बू राणा आ रहे हैं, तो ये बाबर फतेह अली खान आ गए। मैं इस तरह ही झाका दे के होना। माशाल्लाह, ये क्या अरेंज किया आपने? अपने ससुराल को नहीं पहचाना। ससुराल डिमांड सीजन 2 में आए। पब्लिक डिमांड सीजन। पब्लिक डिमांड यार की हो गया माशाल्लाह। नहीं तारीफ बाबू भाई मैं बिल्कुल करवाता हूँ। ये तीनों नूरा सिस्टर्स हैं, ये इनके मैनेजर हैं। अच्छा लागो वालद रहा है बाबू भाई जब भी आप किसी कॉमेडी शो पे जाते हैं, जी जी, तारीख गवाह है कि यूट्यूबर्स यही थंबनेल लगाते हैं कि बब्बू राणा ने आफ्ताब इकबाल को छोड़कर नया कॉमेडी शो ज्वाइन कर लिया। आपके साथ ही क्यों होता है ये? पता नहीं यार, मैनू अब्बास भाई ना समझ नहीं आ रही। मोहसिन भाई हो की रहा है, यानी कि कितने मैं वैसे चाह पी भी जाऊंगा वो छाड़ा है। बाबू भाई प्लीज तशरीफ रखिए प्रोग्राम का। मैं क्या बब्बू राणा भाई? हाँ जी बिस्मिल्लाह। जिन्ने कवाल यूके पहुंच गए ने, हाँ जी, असूली तौर पर उत्थे भी उर्स होने लग पैना चाहिए। और तुहानू मुबारक होवे, उत्थे उर्स हुंदे ने। अपना बब्बू भाई, हाँ जी, हुण को उर्स होवे तां मैनू जरूर दसना है। काहदे लई? भाई मैं नूरा सिस्टर उत्थे लॉन्च करना चाहुंदा। ओ इनू ते एज साउंड ले जाओगे ना।
नहीं नहीं तो परफॉर्म किसके ऊपर खड़े होके करेंगे फिर? इसी के ऊपर। बाबूजी, इंग्लैंड में सिर्फ हमारे लिए उर्स नहीं लबने, कोई चंगा रिश्ता हो तो वो भी बताइएगा। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੈ? वैसे तुम ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਕੀ ਮੁਕਾਮ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। वैसे बड़ी थोड़ दिली निकली है तू मंजिली। हाँ। दुआ कर को अच्छा फंक्शन मिले, फिर ते रिश्ता वाटते पे है। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮੰਜਲੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਗਿਆ। क्यों? ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਧਰ ਸਲਿੱਪ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। तो हो जाए स्लिप, अपने आप ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲਵਾਏਗੀ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਰਗੀ ਉੱਥੇ ਸਲਿੱਪ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ 10,000 ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। यार ਇਹ ਸਲਿੱਪ ਹੋ ਜਾਣਾ ਪਰੇ ਹੋਣਾ, ਡਿੱਗਣ ਵੀ ਦੇ ਮਰਨ ਵੀ ਦੇ। बबूराम साहब, वैसे इस वक्त तो ऑफ सीजन है जी। लेकिन कव्वाली किसी सीजन की मोहताज रही नहीं अब। हाँ, नहीं। तो कैसा चल रहा है आपका सीजन? बड़ा अच्छा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। इधर भी मैं जब आया हूँ पाकिस्तान में 2-3 मैंने आते ही शो किए, वाह। आउट ऑफ सीजन थे, लेकिन वो एक बैंक का शो था, कुछ और थे। जी जी। बब्बू, मुझे अपने साथ कमीशन पे रख लो। अच्छा, अगर तू 5,000 देगा तो मैं उसको सिर्फ 750 बकाया दूंगा। यानी कि पहली क्वाली तो मेरे ते पर्चा होया हो। तो उसमें मेरी भी कमीशन पूरे 100% होनी चाहिए ना। इस गल ते कोई कमीशन बिठाने हैं। पहले भी एक कवाल ने कम बकरा दिया था मेरी दीदी को। अच्छा। ए ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਾ ਗਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਵਾਲ ਦਾ ਥਲੜਾ ਧੜ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਲਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹ ਜੋ ਕੇ ਦੁੱਧ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਨਾਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦਾ। वाह, क्या कहना बैक क्वाल। तो भाई नजरानों में जी, जी। जाली नोट निकले कभी आपके? जी अक्सर। हैं रियली? हाँ हाँ, यानी कि निकलते भी डॉलर ने। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਬੇਹਦਾਇਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਲੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਅਸਲੀ ਕਾਪੀਆਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਐਵੇਂ ਪੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਿਓ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਹੈ। 5,000 ਦੀ ਭਾਨ ਲੈ ਕੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ। ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਜਾਲੀ ਨੋਟ ਦੇ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੋਲ ਕੇ ਵੀ ਵੇਚੀਏ ਤੇ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿਕਦੇ ਨੇ। भेज दो फिर। राणा साहब, मैं मोटी हूँ हाँ, तो उसका फायदा पता कितना है? कितना? जिसकी बीवी मोटी उसका भी बड़ा नाम है। मोटी मोटी, अरे नाटी मोटी, नाटी मोटी, नाटी मोटी, नाटी मोटी, नाटी जिसकी बीवी मोटी उसका भी बड़ा नाम। अरे बिस्तर पे लिटा दो, अरे बिस्तर पे लिटा दो, गद्दे का क्या काम है? बिस्तर पे लिटा दो, गद्दे का क्या काम है? मेरे घर में है गद्दा तेरा, वहाँ क्या काम है? मेरे घर में है गद्दा तेरा, वहाँ क्या काम है? तेरा वहाँ क्या काम है? तू बहुत नाकाम है। हमारा अगर कवाली वाला बिजनेस ना चला तो हमने गद्दा गाड़ी बना लेनी है बाजी को जो के। फिर तो बहुत गदागारी हो जानी ਤੁਹਾਡੀ। ਪੁੱਤਰ ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਲੈ ਲੇਕਿਨ ਰੱਖੀ ਕੰਨੀ ਤੇ। बाबू भाई, बहुत से कमेडियंस हैं जिनकी आवाज अच्छी है, जो गाते भी हैं, मगर उन्होंने अपनी आवाज से उस तरह से फायदा नहीं उठाया जैसे आप उठा रहे हैं। आप तो बहुत ब्लेस्ड फील करते होंगे, कवाली भी करते हैं, कॉमेडी भी करते हैं। मैं मोहसिन भाई अब इसको ना एज प्रोफेशन ले रहा हूँ, यानी कि पहले मैं गाता था थिएटर में, पैरोडीज आइटम करता था या शो में गा लेता था। अब मैं बकायदा कह रहे हैं कि इसको सीरियस ले रहा हूँ। ठीक है, इस पर प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ थोड़ी बहुत, और उस्तादों से कोई टिप्स भी ले रहा हूँ, तो इसलिए मेरा ज़्यादा तवज्जो अब कवाली की तरफ है। तो बस चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। हत्ता कि आपके जो उस्ताद मोहतरम थे जनाब लेजेंडरी सर बब्बू बराल साहब, जी, ऐसे ही। वो भी अपनी आवाज़ को उस तरह से इस्तेमाल नहीं कर सके, या शायद ज़िंदगी ने उनको उस तरह से मौका नहीं दिया। सोचकर मलाल होता है आपको? नहीं, वो जो उन्होंने काम किया ना, उनका तो मैं 1% भी नहीं कर सकता हूँ। जो उनकी कह लें कि गायकी थी, क्या बात है, वो एक स्पूरन शायद कहते हैं उसको, बकायदा सुरीले बंदे थे, वाह, वाह, और प्रैक्टिस भी उनकी बहुत आला थी। तो मैं जब भी थिएटर में भी परफॉर्म करता था ना, मैं कभी उनको कॉपी करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उन जैसा हो ही नहीं सकता। वाह, वाह, अभी मैं कवाली, अगर उस्ताद नुसरत अली खान साहब की कवाली कर रहा हूँ, तो मैंने कभी खान साहब की तरह आवाज़ बनाने की या उनकी तरह बॉडी लैंग्वेज या उनके अंदाज को अपनाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मुझसे वो होगा नहीं। वाह, मैं अपने स्टाइल से बस गुजर जाता हूँ। बहुत अच्छे। अच्छा किया आपने थिएटर छोड़ दिया, नहीं तो वहां पे लिखा पता क्या होना था? किंग ऑफ कॉमेडी बब्बू राणा और हमनवा।
बब्बू जी जी बहुत अच्छे, इतने प्यार से लगता है जैसे कहेगी अब्बू जी तुसी काम ते नहीं जाना, अम्मी ते सुबह ते नहीं जे उठे। अच्छा, ये अबू वाली सहूलत सिर्फ आप दोनों को है, उधर नहीं। हाँ ये भी ठीक है। पहले आप बाबर सदीक थे, हाँ जी। फिर बब्बू राना बने और फिर बाबर फतेह अली। बाबर जैक्सन कब बन रहे हैं? अच्छा है, बाबर जैक्सन भी बन रहा थोड़ी देर। अच्छा जी? यानी कि जैक्सन नाम नहीं सी लिखाया वो जो थिएटर च डांस डूंस करने। नूरा सिस्टर वड्डी साहब तो नाल ही हुंदी सी अच्छा जी। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਈਵਾਲ ਉਕਾੜੇ शाहरुख खान आमिर खान लगे सी दोवें। ਉਦੋਂ ਨੂਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। हाँ जी। यस, हमारी बहुत मोहब्बतें वहाँ पे चली। ਇਹ ਤੇ ਐਜ਼ ਥੀਏਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ 250 ਕੁਰਸੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 300 ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਮੇਦੇ 'ਚ, 200 ਬੰਦਾ ਲੌਬੀ 'ਚ ਵੀ ਖਲੋਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਸੱਜੇ ਕੰਨ 'ਚ ਬੁਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। नूरा अव्वल, बब्बू पर मुझे क्रश हो गया, ਹਾਏ अल्लाह। प्लीज मेरा कुछ कर लो। ਤੈਨੂੰ ਵੱਡੀ ਇੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇਰਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਬੱਬੂ ਦਾ ਹੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਤੇਰਾ ਇਹ ਕ੍ਰਸ਼ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਬੱਬੂ ਭਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਕ੍ਰਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਰਾਣੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। मैं जहाँ रहूं मैं कहीं भी हूँ, तेरी याद साथ है। किसी से कहूँ के नहीं कहूँ, ये जो दिल की बात है। जाने को साथ अपने एक दुनिया चलती है, और चुपके इस दिल में तन्हाई पलती है। बस क्या बात है बब्बू भाई, क्या खूबसूरत रेंज है। मोहसिन भाई आप ये जो कॉम्प्लीमेंट देते हैं ना मेरे लिए बड़ी बात है, अरे क्योंकि नहीं, आप नहीं। खुद माशाल्लाह इतने बड़े सिंगर हैं। मैं तो खुद राणा साहब को देख के बड़ी परेशान होती हूँ परेशान होती हूँ। कि राणा साहब इतना अच्छा गा लेते हैं, हाँ। इतनी अच्छी कॉमेडी भी करते क्या हैं, बात है। ढोलक तो उससे ज्यादा अच्छी बजाते हैं। मैनू टेंशन है हले तक राणिया ने इन्हां ते पर्चा क्यों नहीं कराया। बब्बू जब ऊपर जाता है ना, हाय हाय। आओ। तो इसके पीछे मैं भी जाती हूँ, हाँ? कपड़े सुखाने। और मैं परले पासे छाल मार देना। क्या नहीं हो गया? जैसे मैं इसकी तरफ बढ़ती हूँ, ये उड़ारी मारकर अंतरे पे निकल जाता है। अच्छा है। सोचिए अगर मेरी बब्बू से शादी हो जाती हाय हाय। इन्ना लिल्लाह। ओ यार, तो मैं सुबह शाम छोटी छोटी गलतियां करके इनके सामने हाथ जोड़कर यही कहूंगी, क्या? तेरी सब तो छोटी गलती भी ना एडी हुंदी है। मैं हुणे दसनी है। अच्छा, मुझको राना जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। मुझको राना जी माफ करना, गलती मारे से होगी। गुपचुप 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 गुपचुप। उधर ਇਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਕਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸਾਈਵਾਲ ਜੇ। क्या इलाके को? ਤੌਬਾ ਅਸਤਗਫਰ, ਕਦੀ ਉੱਥੇ ਛੱਪੜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, अच्छा ਅੱਜ ਵੀ ਛੱਪੜ ਹੀ ਹੈ। छप्पड़ के साथ जो पैलेस है ਹਾਂਜੀ, वो भी तो पता। ਪੈਲੇਸ ਹੋਟਲ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ 2 ਖਾਣੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਭਾਜੀ, ਛੋਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਛੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕੇ ਫਿਰ ਦਾਲ। पैलेस होटल के साथ हाँ। जो फार्म है वो भी तो बताओ। ਹਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਚਰਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। चले चरण। शाम से पहले बब्बू आ जाना, दीवारों से डर लगता है। और शाम के बाद जो मैनू डर लगता है। बब्बू सुभान अल्लाह। अच्छा मुंह तू हिलाई जाया कर, वॉइस ओवर तुसी करया कर। जी जी आप कुछ कह रही थी। यूके जा जा के कितने कॉमेडियंस ने इंडियन पंजाब की फिल्मों में काम किया है। हाँ जी। आप वहाँ रह के भी नहीं कर पाए। क्या वो आपका नंबर भी ठाकुर साहब से मांगते थे? अरे लो हाथ मिलाओ।
बिल्कुल सच्ची गल की रियली? ठीक कह रहे हैं आप। सुहेल अहमद साहब की फिल्म थी ना बाबे भंगड़ा पाउंदे, वो भी ठाकुर भाई ने 2-3 साल लेट करवा दी थी। नंबर ही नहीं दिया सुहेल साहब का। वो तो फिल्म प्रोडक्शन वाले अच्छे थे, हाँ। उन्होंने खुद ही ढूंढ लिया। बस साडा भी कितने उन्होंने आप ही लभना है। ठाकुर निकला कुछ इस अदा से कि फिल्म ही संवर गई। एक शख्स पूरी इंडस्ट्री पे एहसान कर गया। ठाकुर निकला ओ गाड़ी लेकर रस्ते में तंदूर आया ओ मैनू उथे रोड़ तंदूर आया ओ मैनू उथे रोड़ आया। ਓਏ ਹੋਏ 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 क्या हुआ? ਭਈਆ ਨੂਰਾ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਰਲਡ ਟੂਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਠਾਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ नहीं ਦਿੱਤਾ। बाबू साहब इस बात पे सदाकत कितनी है? वाकई कमेडियंस ऐसा करते हैं कि एवं ही इल्जाम लाई जाते हैं? नहीं यार करते हैं। देखो ये हम ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ उथे इंडी पॉलिटिक्स वो इस तो कामयाब ने। वाह वाह। वैसे कुछ कमेडियंस ने ये दावा भी किया कि कपिल शर्मा साहब ने उनका नंबर मांगा है तो उनका नंबर भी नहीं दिया गया। ये इतलात पहुंचती कैसे हैं वैसे हम तक, पाकिस्तान तक कैसे पहुंचती हैं? नहीं मैं तो जड़ी तक मेरे ना खुद आपकी गल तो हुई direct बात हुई है वो तो मुझे पता चला ऐसे। फिर मुझे किसी बंदे ने जो वहाँ पे मौजूद था तो उन्होंने ऐसे मुझे पकड़ के हाथ से उठाया, कहा मेरे सामने अमरिंदर गिल ने 2 बारी तेरा किया है वो ते आए बाएं शाएं दे विच फिर गल निकल गई। नहीं मैनू इन्हां लोकां ते बड़ी हैरानी जेडे बांह फड़ के गल नहीं दसदे कि मामा तू भी उत्थे सा तू नंबर दे देंदा गल करा देंदा। पाकिस्तान आके ते तैनू बड़ा याद है मैं शिकायत लैनी ते उत्थे गल भी करा अन्नी दिया। ਵੱਡੀ ਗੱਲ क्या करें नूरा जी, थैंक यू। थैंक यू। सो तुसी मेरे नाल जाना आज। कपल ने मेरा भी नंबर मांगा, अच्छा जिससे मांगा उसने दिया भी, अरे वाह। लेकिन कपल ने कोई काम की बात की नहीं, इधर उधर की बातें करके सारी रात जगाए रखा। असल में ना मोहसिन कपल के साथ बातें कर कर के दीदी सारी रात जागती रहती थी। अच्छा। ते कवाली जो शुरू होंदी सी उदों सौ जांदी सी। मैंने फिर बड़ी अक्लमंदी से ना कपल का नंबर ही ब्लॉक कर दिया। बाबू भाई पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें ऊपर नीचे होती रहती हैं, आपको पता ही, आप जानते हैं। तो क्या आपकी फीस भी उससे मुतासर होती है? नहीं मोहसिन भाई फीस चाहे कम हो चाहे ज्यादा, लेकिन पेट्रोल ने तो वाकई तबाहियां उतार दी हैं। जी जी तो ये है कि आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए जितना भी, यस, यानी कि जो पेट्रोल महंगा होता फटाफट हो जाता है, बहुत अच्छे। लेकिन जब सस्ता होना तो 20 दिन सस्ता ही नहीं हो रहा। पता जी अज होना जो होया कि ₹1.25। बस कवाली में ना हमारे सिर्फ असूल ही पक्के हैं। अच्छा। हम सालाना अपनी फीस में 20% इजाफा करते हैं। अच्छा। आप देखें ना आटा इतना महंगा हो जा रहा है तो साड़ी फीस अंतरे होर घटाई जा रहे हैं। हमने तो ऑडियंस को ऑप्शन भी दे रखा है, अगर नजराने नहीं हैं तो आप आटा भी दे सकते हैं। और इन्हों ज्यादातर आटा ही मिलता था ना, पता नहीं नहीं नहीं, जब तक देखा नहीं था ना तब तक लोग आटे का सोचते थे, देखते ही कहते नजराना देंगे, आटा तो पूरा ही नहीं होना साढ़े को। और नोरा दोम तो मान गई थी, ये तो मैंने रफड़ डाल दिया, वरना ये तो छान बुरे की ऑप्शन भी दे रही थी। ले ओ छान बुरा लई जावे बेईमाना तू मज वाली गल करके, छान बुरा लई जाओ बेईमाना तू मज वाली गल करके, ए हवरे की किरदा पिया है मैं बह जावा मज फड़ के, छान बुरा छान बुरा। वो कभी वक्त हुआ करता था कि घरों से छान बुरा मिल जाए, हुण ते घरां च रोटी पूरी नहीं होंदी ते छान बुरा कित्थों आए। नूरा अव्वल कभी कभी तो हसन निसार बन जाती हूँ। क्या बदतमीजी कर दिया, क्या कट्टी कट्टा खोल दिया। अच्छा ओदी पूरी गुफ्तगू च ओनू कट्टी कट्टा याद है। बाबू भाई जी जी बिस्मिल्लाह। जब आप आफ्ताब साहब के साथ दुबई में काम कर रहे थे, वहां पे आपने हमारे दोस्त अल्लाह रखा पेप्सी साहब के साथ काम किया, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? अल्लाह रखा पेप्सी बहुत बड़े फनकार थे वो, यानी कि जब वो सेट पे आते थे हमारे, तो एक तो ऑडियंस को हंसाते थे ना, तो साथ में हमारा भी बुरा हाल था। क्या बात। हंस हंस के क्या बात। पिछले दिनों उनका एक सेगमेंट मेरे सामने आ गया, जी शायद वो री अपलोड उन्होंने किया। हाँ जी हाँ जी। उसमें सारी टीम हंस रही है, किसी को नहीं पता कैमरे चल रहे हैं, पता नहीं क्या वो बंदा हर दफा। अच्छा एक आइटम 100वीं दफा भी सुनी ना, हाँ जी। उसका उतना ही मजा आया। क्या बिल्कुल ठीक है। ये अल्लाह रखा पेप्सी में कमाल था। अल्लाह रखा पेप्सी साहब ने आपसे तो दाद ली ही है, उन्होंने उस्ताद मोहतरम जनाब बब्बू बराल साहब से भी इनाम लिया है।
जी ऐसा ही, और मुझे बताया भी था उन्होंने, अल्लाह रखा पेप्सी साहब ने, कि मेरा नाम भी पेप्सी है ना जो, ये बब्बू बराल साहब ने रखा। अरे क्या बात। कहते वो मुझे पैसे देते थे, ओए इधर आए, ओए रखे हाँ। एल दो स्प्राइट लिया, अच्छा। ते तू ही पी ला, तू की पीना, ते कहते मैं जी पेप्सी। हाँ। तो चौथी बारी जो मैं गया ना पेप्सी, कहते ओए पेप्सी है इधर आ। जिसकी मिसाल एक सामने बैठी। आप जी खुद ऐसा हैं, ही, आप जी खुद हैं। मुझे- बब्बू साहब ने अपना नाम दिया इनको। जी ऐसा ही, और मेरी ये बड़ी खुशकिस्मती, मैंने कहना जा भी तेन अपना ही नाम देता। कोई सेट के अलावा दुबई में जब आप लोगों ने साथ सफर किया हो, कोई दिलचस्प वाकया अल्लाह रखा पेप्सी साहब के साथ? मैं शॉपिंग करवाने ले गया रखा साहब अच्छा को। जी। तो नीकरें ले ली को 12-14, अच्छा। ਐਨੀ ਐਨੀ ਨੀਕਰਾਂ ਤੇ ਉੱਤੇ खट्टियां शर्टां। तो शारजा में जिस होटल पे हम ठहरे थे वहाँ वो सारे स्ट्रीट ही कह लो कि उनकी थी अफ्रीकन्स की, ओके ओके ओके, बंगाली लोगों की। ठीक है। वो मैं चौथे के दिन वेख्या वो बंगाली ना बह के सिगरट पी रहा है, गल्लां कर रहा है, उन्होंने एटमा विखा रहा है, त्रिलंका चिक चिक चक चिक। वो बंगाली उन्होंने दावत ते लैके जा रहे ने, वो अफ्रीकन उन्होंने जूस पे आ रहे ने। एक टाइम आया मैनू कर्जा दे रहा है। ले अरे दूल्हे मियां, क्या कहने। अरे 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 दूल्हे मिलते हैं मियां। ब्रेक के बाद। अच्छा, आज क्या करने आ गए आप? अरे छोटी सलवार की नाला पानी। मैं अपनी शादी पर कवाली नाइट के लिए आपको बुक करने के लिए आया हूँ। ये माशाल्लाह शादी तो आडी है, मैं तो कवाली छाड़ती तानू पता कदों हुणे छड़ी है। अरे कवाली का एडवांस डायरेक्ट लोगे या ऑनलाइन लोगे, मुझे नहीं, बता दीजिए। मैंने पिछली दफा डायरेक्ट लेने की कोशिश की थी तो वो ऑनलाइन ठीक है। अरे बहुत अच्छी बात की है, दरमियाने दर्जे के बब्बू गोशे कवाल, क्या बात है। मैं आपकी शादी पे फंक्शन जरूर करूंगा अंकल, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? क्या बेटा? आप ऐसे पीछे ही खड़े होंगे, मैं कवाली इधर मुंह कर दूंगा। लड़की वालों की एक फरमाइश है। की कहते फौत हो जा। नहीं नहीं, हाँ। मेरे ससुर ने कहीं कवालों को प्रोग्राम करते हुए देखा और लोगों को टर टर नोट फेंकते हुए देखा कवालों पे। हाँ जी, हाँ जी। अब ससुर की ये शर्त है कि लड़का कवाल होना चाहिए। लो जी, पहले मैं कबूल कहवांगा, बाकी का प्रोग्राम बाद में। आप बैठिए। नहीं दूल्हे मियां, क्या सीन है भाई? अब आप बब्बू भाई की शादी करवाने आए हैं? अरे अल्लाह ना करे तुम्हारे मुंह में मोती चूर की खाक। चलो कोई नहीं, खाक भी स्वीट ही डाल रहा है ना। हाँ ठीक है। बड़ी गल है भी मोती चूर दी खाक, डब्बे च थोड़ी जी खाक और पई। बब्बू राणा भाई, मैं ये चाहता हूँ कि आप मुझे अपनी शागिर्दी में ले लें ताकि मेरी शादी हो सके। अच्छा, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਚ ਲੈ ਵੀ ਲਿਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ नहीं होनी। क्यों? बड़े ਤੁਹਾਡੇ मिटे जे नैन नक्श ने। अरे आप कौन से शाहरुख खान हैं? अच्छा बब्बू राणा, ये बताइए कि मैं कितने अरसे में कवाली सीख सकता हूँ? कभी गाते हैं आप, कभी ट्राई किए? हाँ, कोशिश कर लूंगा अगर आप बताएंगे तो। थोड़ा सा कुछ गा के बताए। आप मुझे कवाली का शॉर्ट कोर्स बता दीजिए और मुझे गाना सिखाएं, मैं इतना इंतजार नहीं कर सकता। वो शार्ट कोर्स, मैं कुआला वा हकीम हूँ शार्ट कोर्स। अरे बब्बू मियाँ, ये ना हो कि वो चाहत फतेह अली खान को रिश्ता दे दे। मुझे लगता है चाहत फतेह अली खान ही जीत जाएगा ये। अरे अल्लाह ना करे तुम्हारे मुंह में लक्कड़ की जलेबी। अच्छा, वैसे तो आप काफी खजा शुदा इंसान है, मैं आपको थोड़ा लेसन देता हूँ। हाँ। और थोड़ा सा प्याज, टमाटर, मिर्चा, थोड़ा मसाला बना के ले आओ पहले। मेरा ख्याल है कि मैं उर्दू बाजार जाऊं, वहां से हो सकता है मुझे कोई ऐसी किताब मिले जिस पर लिखा हो कि 30 दिन में कवाल बनिए, और मेरा ख्याल है कि मैं घर बैठ के भी ये कवाली सीख सकता हूँ। अरे बाजे वालों, बाजे बजाओ। वेलकम बैक टू पब्लिक डिमांड। बब्बू भाई, जी जी,
कबालों के नजराने जो हैं वो आजकल लाखों में नहीं रहे, करोड़ों तक पहुंच चुके हैं। आपको कितनी नजर हुई आज तक ज्यादा से ज्यादा? लाखों दबे गए नोटा च कदे? लाखों में कह लें, करोड़ों में तो नहीं। हाँ, हो चुकी है। हाँ, क्या बात है, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। अब तो सूरत हाल ये हो चुकी है कि औसत दर्जे के जो कवाल हैं उन्होंने भी घर में ना नोट गिनने वाली मशीन रख ली है। हाँ जी, हाँ जी। आप अभी तक मैनुअल चल रहे हैं या आपने ले लिया मशीन? नहीं, मैं भी डिजिटल हो गया हूँ। अच्छा, वैसे हमारे साथ ये बैड लक हुई थी। क्या? हमारा भी एक फंक्शन बहुत अच्छा लगा, दीदी हम सब इकट्ठे, इतने पैसे आए हमने मशीन ले ली। क्या बात है? उस तो बाद 4 साल हो गए मशीन पे ही है। कोई फंक्शन ही नहीं आया। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, बुलबुले कटने हैं। ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਗਿਣਨ ਵਾਲੀ ਲੈਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲੀ ਲੈ ਲਈ। नहीं, असल में एक बैड लक ये है कि ठीपे गिनने वाली मशीन ले आई कोई नहीं। वो भाई अब हम आपसे करने वाले हैं कुछ ऑफ बीट सवाल। अच्छा जी, आप रेडी हैं? रेडी। ऑलराइट देन, फेवरेट उस्ताद हैं आपके आफ्ताब इकबाल साहब या बब्बू बराल साहब? बब्बू बराल साहब। आफ्ताब इकबाल साहब या सुहेल अहमद साहब? सुहेल अहमद साहब। फेवरेट लेजेंड कॉमेडियन हैं आपके अमानुल्लाह खान साहब या उमर शरीफ साहब? अमानुल्लाह खान। फेवरेट सीनियर हैं आपके आगा माजिद साहब या नासिर चन्योटी साहब? नासिर चन्योटी साहब। सर नसीम विकी साहब या सखावत नाज साहब? सखावत नाज। फेवरेट अलबेला हैं आपके हनी अलबेला साहब या फिर सलीम अलबेला साहब? हामिद रंगीला। नसीम विकी साहब को आपने नंबर नहीं दिए, क्यों? वो तो सरहद पार भी गए, बड़ा काम बड़ा स्कोर है उनका। हाँ, स्कोर है, लेकिन अपनी अपनी पसंद की बात है ना। ठीक, आपको कुछ खास बातें नहीं है वो? नहीं, बातें हैं, अच्छा काम करते हैं, लेकिन उनका एक अपना स्टाइल है। ठीक है। और ज़्यादा उनका फोकस आपको पता है डांस पे होता है। आप रक्स के खिलाफ हैं? नहीं, मैं रक्स के खिलाफ नहीं हूँ, इस बेहुदा रक्स के खिलाफ हूँ। परफेक्ट। बेहुदा डांस के तो खिलाफ हो, लेकिन मेरे नृत्य को तो पसंद करो। मेरा अंग वजंती माला से मिलता है। जंती माला ਨੂੰ इस गल का पता चल गया ना, उन्हें शो बंद करा देना। तुम मेरी किस्मत में लिख दिए गए हो। ये तकरीबकारी कीती किने? अरे मेरी याददाश्त वापस आ गई, हम तो रैपिड फायर कर रहे थे। एक रैपिड फायर इधर भी कर दो, ਤੁਹਾਡੀ मेहरबानी। सर फेवरेट डॉक्टर हैं आपके फैमिली डॉक्टर या डॉक्टर अरूबा? फैमिली डॉक्टर। फेवरेट बाजवा कौन है आपके, नीरू बाजवा या सोनम बाजवा? अल्ताफ बाजवा। मौजूदा कव्वालों में फेवरेट कव्वाल हैं आपके शेर मियां दाद साहब या फिर आसिफ संतू साहब? उस्ताद राहत फतेह अली खान साहब। ओके ओके, इनमें से किसके लिए प्लेबैक गाना चाहेंगे आप, हुमायूं सईद साहब या शाहरुख खान साहब? शाहरुख खान ऑब्वियसली। अच्छा, वैसे जो इतलात आती हैं सरहद पार से, उनके मुताबिक शाहरुख खान साहब मौसीकी के कुछ बहुत ज्यादा दिलदादा हैं नहीं, उनके घर में ऐसी महफिल होती नहीं है। आमिर खान साहब के घर पे जरूर होती हैं। हाँ जी, आमिर खान साहब के घर में तो होती हैं, और वो बड़े अच्छे सुनवैये भी, उनकी सारी फैमिली। गुलाम अली साहब के साथ एक दफ़ा मुलाकात हुई तो उन्होंने ये बात कोट की कि मैं जब आमिर खान के घर गाने गया हूँ, तो गाने के बाद जब मैं उठाऊं तो वो मेरी चप्पल खुद आमिर खान ने आगे की। सर आप इनमें से किन के साथ डुएट करना चाहेंगे, श्रेया घोषाल जी या नसीबो जी? नसीबो जी। ओके ओके ओके। पसंदीदा गजल गायक हैं आपके उस्ताद मेहदी हसन खान साहब या फिर उस्ताद गुलाम अली खान साहब? उस्ताद मेहदी हसन खान साहब। लता मंगेशकर जी का सत्यम शिवम सुंदरम या मैडम नूरजहां जी का मुझसे पहली सी मोहब्बत? मुझसे पहली सी मोहब्बत। अब मुझसे पहली सी मोहब्बत कैसे था वो? अच्छा, जैसे आपको नहीं पता है। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा। वैसे ये जो राग है ना, आफ्ताब इकबाल साहब को बहुत पसंद है। मपदा पमागर नीरे सा सजना रात तेरा तक तक हारियां दिल दे मैं बूए खोले नैना दियां बारियां सजना रात तेरा तक तक हारियां दिल दे मैं बूए खोले नैना दियां बारियां गमा दियां रातां दिन लंघदे अजाब दे अख किते लगे तैन वेखां विच ख्वाब दे रब कोलों मंगनियां
दे मैं बूए खोले नैना दियां बारियां। क्या बात है, बहुत राग एमन क्या अच्छा आपने वाजे किया है। वाह। फैज साहब के साथ आपने उस्ताद दामन को भी सुना दिया हमें, हाँ। रशीद अतरे साहब का भी नजारा हो गया, मास्टर अब्दुल्ला साहब को भी छूते हुए गुजर गए। क्या बात है आप। उस्ताद दामन साहब का इसमें एक शेर है ना, जो तेरे यहाँ विछोड़े यहाँ, वो देखिए आप काफ को उन्होंने कैसे यूज किया है। तेरे यहाँ विछोड़े दी अग चन्ना फूक दी, तेरे बाजों पूंज कली कागा विच कूक दी, तेरे बाजू रोंदियां ने सदरा विचारियां, दिल दे मैं बूए खोले नैना दियां बार। ये बात राजू श्रीवास्तव साहब या फिर अल्लाह रखा पेप्सी साहब। अल्लाह रखा पेप्सी साडा साडी जिंद जान। क्या बात। वजाहत अतरे साहब का मैं ते मेरा दिलबर जानी, या फिर जुल्फिकार अली साहब का मेरे दिल दे शीशे विच सजना। तेनू महरम दिलदा 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 तेनू महरम दिलदा जान लिया, दिलदारा मेरे हाल दिया, तेरे हथ तकदीर मेरी, मेरे दिल दे शीशे विच सजना। थैंक यू सर। अहमद शफ साहब का टोला वे गोरा पिंडा उदास, या अख्तर हुसैन अखियां साहब का करके बहाने असर रात सारी टाली वे। चन्ना कदों आवेगा सवेर होने वाली है, करके बहाने असा रात सारी टाली है। चन्ना कदों आवेगा, चन्ना कदों आवेगा, हर डाली है, करके बहाने असा रात सारी टाली है। ए हमीद साहब का चलो कहीं दूर ये समाज छोड़ दें, या फिर मास्टर इनायत साहब का क्यों भीगे तोरे नैन। क्यों भीगे तोरे तोरे नैन, सजना रे क्यों भीगे तोरे नैन, छेड़ना अपने सुंदर सपने, बदलेंगे दिन रैन, क्यों भीगे तोरे नैन, सजना क्यों भीगे तोरे सर वजीर अफसल साहब का कहंदे ने नैना, या फिर नजीर अली साहब का वे बेईमाना तू हाली तक जागना है। फैन तो मैं नजीर अली साहब का ही हूँ, और उनका एक दूसरा गाना वे तू अजला तो हीर नु प्यारा, हाँ मेरे रांझण यारा, वे तू अजला तो हीर नु प्यारा, हो मेरे रांझण यारा, रू तेरी विच रू मेरी भुल गई, सच आखा दिलदारा, वे मेरे रांझण यारा, ओ मेरे रांझण यारा, है मेरे रांझण यारा।
आर.डी. बर्मन साहब या फिर मदन मोहन साहब? लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। लग जा गले से हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से। ओ फिर आपके नसीब में ये रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। लग जा गले से। अच्छा मेरी बात सुने, दूसरी दफा मैं आपके आ गया हूँ दूसरे क्या बात सीजन है? में, तो मेरे को जरा कानों को थोड़ा सा सुर में करें, अरे कुछ अपने वो क्या कहते हैं अंदाजे बयां आपका इतना मजेदार है, कुछ अशार, अरे कुछ शेर साड़ी नजर करो। बाबू भाई जॉन एलिया साहब की एक गजल। ओह सुभान अल्लाह जॉन साहब। सर ही अब फोड़िए नदामत में, सर ही अब फोड़िए नदामत में, अब नींद आने लगी है फुरकत में। हैं दलीलें तेरे खिलाफ मगर, हैं दलीलें तेरे खिलाफ मगर, सोचता हूं तेरी हिमायत में, सोचता हूं तेरी हिमायत में। अब फकत आदतों की वर्जिश है, अब फकत आदतों की वर्जिश है, रूह शामिल नहीं शिकायत में। ये कुछ आसान तो नहीं है कि हम रूठते अब भी हैं मुरव्वत में। वो जो तामीर होने वाली थी लग गई आग उस इमारत में। जिंदगी किस तरह बसर होगी, जिंदगी किस तरह बसर होगी, दिल नहीं लग रहा मोहब्बत में। बाबू भाई थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत Welcome. बहुत बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया, मुझे खुद बहुत अच्छा लगा। पब्लिक डिमांड कह लें कि मेरा फेवरेट शो है। बहुत बढ़िया खेले आज आप। थैंक यू। लेकिन फाइनल मैच जो है आपका मैदान में होगा। कितना मासूम मेरा रश के कमर लगता है, कितना मासूम मेरा रश के कमर लगता है। बावजू हो कभी छूते हुए डर लगता है, वो नहीं होता जिन राहों में मेरे साथ। दो कदम चलना भी सदियों का सफर लगता है। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। मोहब्बत की राहों में आ